नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी सईदिल खुदरी क़ाला लक़ियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर व उमर यानी इब्न सय्याद फ़ी बअज़ि तुरुक़िल मदीना फ़क़ाल लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह फ़क़ाल हुवा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि माज़ा तरा क़ाल अरा अर्शन अलल मा इला आखिरिल हदीस। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि उससे यानी इब्न सय्याद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर ने मदीना के बाज़ रास्तों में मुलाकात की। पीछे बाबो क़िस्सत इब्न सय्याद गुजरा, उसी की एक कड़ी हदीस पाक है। इब्न सय्याद अब्दुल्ला इब्न सय्याद जिसका नाम साफ लक़ब साफ था और वो मदीना में यहूदी का बेटा जो शौबतें दिखाता था और बाज़ लोगों को ये गुमान हुआ और जैसा कि रिवायत में है कि यही आगे चल के दज्जाल होगा। अब वो काफ़ी वक्त तक मदीना में रहा। इब्न सय्याद वाक़िया हिर्रा तक वो था और नमाज भी पढ़ता था साहबा के साथ। देखिए आगे बहुत सारी बातें इसके ताल्लुक़ से आ रही है। तो मदीना के एक रास्ते में हुजूर भी हैं, अबू बकर उमर और इब्न सय्याद भी मिल गया। तो हुजूर ने उससे फरमाया क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? तो वो बोला कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? इब्न सय्याद वो हुजूर से कहता है, ये गुजर चुका पीछे। आका फरमाते हैं कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताब और उसके रसूलों पर। बता अब तू ईमान लाता है? ये मतलब फिर उससे डिटेल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछी। हुजूर फरमाते माज़ा तरा, फरमाया क्या देखता है तुझे, क्या नजर आता है? कुछ देखता है अजीब व गरीब चीज जिसकी वजह से लोग तेरे बारे में ये कहते हैं और तेरा भी कुछ रवैया आम इंसानों से अलग है? माज़ा तरा, क्या देखता है? तो वो कहता है कि अरा अर्शन अलल मा, मैं पानी पर अर्श देख रहा हूं, पानी पर अर्श देख रहा हूं। तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, पानी पर अल्लाह का अर्श देख रहा हूं। आका फरमाते हैं कि तरा अर्श इब्लिस अलल बहर, वो पानी पे अर्श नहीं है, वो समंदर पे इब्लिस का तख्त देख रहा है। क्या है? समंदर पे इब्लिस का तख्त देख रहा है। और समझता था मैं यही है। हुजूर फरमाते हैं वो माज़ा तरा, बता और क्या देखता है इसके अलावा? वो कहते हैं अरा सादिक़ैन व कादिबन औ कादिबैन व सादिक़न, मैं एक झूठा दो सच्चे, दो झूठे एक सच्चा देखता हूं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लुबिसा अलैहि, के उस पर उसका मामला शिबह में डाल दिया गया है, फदाहु, इसे छोड़ दो। यानी वो काहिन है जो खबर देता है आसमान के सितारे देखकर, फाल देखता है, तो कभी उसकी बातें 100% सही नहीं होती। वो जिन्नातों से सहारा लेता है
कभी सच्चा भी बोलता है, कभी झूठा भी। तो ये खुद कह रहा है कि मैं कभी सच देखता हूं, कभी झूठ देखता हूं। तो जो कभी सच देखे कभी झूठ देखे वो मुकम्मल सच्चा नहीं है। हुजूर फरमाते हैं ये खुद शिबा में है, ये खुद कंफ्यूज में है कि कौन सी बात मेरी सच्ची है, कौन सी बात झूठी है। फदाहु, आका कहते छोड़ दो इसे। तो ये इब्ने सय्याद का ये वाक़या सुनिए। अब वो जमानों तक रहा मदीना में और कई बार सहाबा से हुजूर से मुलाकात भी होती रही, मदीना ही में था। अब मामला इतना कंट्रोवर्शियल था कि सहाबा में भी बाज की राय ये है कि वो दज्जाल नहीं है। बाद लोग कहते नहीं वही दज्जाल है, जो बड़ा होके दज्जाल होगा आगे चल के यही है। तो सहाबा में भी दो राय। देखिए आगे जो हदीस आ रही है आपसे पता चल जाए। अर्ज करता हूं, अनहु अबू सईद खुदरी से रिवायत, अन्ना नाफिन क़ाला लक़िया इब्न उमर इब्न सय्याद फी बाद तुरुक़िल मदीना फ़क़ाल लहू क़ौलन अग़ज़बहु फ़न्तफ़ख़ा हत्ता मलअ सिक्का फ़दख़ल इब्न उमर अला हफ्सा वक़द बलग़हा फ़क़ाल लहू रहमकल्लाह मा अरदता मिन इब्न सय्याद अमा अलिमता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमा यख़रुज मिन ग़ज़बतिन यग़ज़बुहा। हज़रत नाफ़ी रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने मदीना के बाद रास्तों में इब्ने सय्याद से मुलाकात की। कौन? अब्दुल्ला बिन उमर, फारूक आदम के लड़के। मदीना में ये हुजूर के वफात शरीफ के बाद का वाक़या है। अब्दुल्ला बिन उमर ने मदीना के बाद रास्तों में इब्ने सय्याद से मुलाकात की, मिले। तो उन्हें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने ऐसी बात कही जिससे इब्ने सय्याद गजबनाक हो गया, गुस्से में आ गया। कुछ बात कही होगी, यहां तक गुस्सा हुआ फन्तफ़क़ा, वो फूला, ऐसा फूला हत्ता मलअ सिक्का, यहां तक के जिस गली में होता उसके फूलने की वजह से गली भर गई। कितना फूला? गली भर गई। ये मतलब अपने असली माना पर है, वाकई में वो फूला, इतना मोटा हुआ कि वो गली भर गई। फिर ये तो हुआ, अब्दुल्ला बिन उमर चली आए। फदखला इब्न उमर अल हफ्सा, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हफ्सा के पास आए और हजरत हफ्सा को पहले ही खबर हो गई थी कि इन्होंने मुलाकात की है और ऐसा मामला हुआ है, इन तक रिपोर्ट पहुंच गई थी। फ़क़ाला, कहते हैं हजरत हफ्सा कहती है रहीमकल्लाह, ऐ अब्दुल्ला बिन उमर, अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए, ये तूने इब्ने सय्याद के साथ क्या किया? उसे गुस्सा दिलाया, वो फूल गया, मोटा हो गया, ये तूने क्या किया? क्या तुझे मालूम नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इन्नमा यख़रुजु मिन ग़ज़बतिन यग़ज़बुहा, कि हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल गुस्से की हालत ही में निकलेगा। दज्जाल कब निकलेगा? गुस्से की हालत ही में निकलेगा। तो ये तो हुजूर ने फरमाया है, तुम्हें मालूम नहीं, क्यों गुस्सा दिलाते हो? अगर वही दज्जाल रहा तो फिर गुस्से में निकलना है, तो गुस्सा क्यों दिलाते हो उसको? अगर यही दज्जाल है जिसके ताल्लुक से लोग कहते हैं, तो दज्जाल जब ज़ुहूर होगा उसका गुस्से में निकलने वाला है, तो इसको मत गुस्सा दिलाओ। तो ये तुमने सुना है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। तो हजरत हफ्सा का मतलब यही था कि तुम उसे गुस्सा न दिलाओ। अगर वाकई में ये दज्जाल है तो अभी तुम उसे दज्जाल बना दोगे, अभी से उसे तुम दज्जाल बना दोगे, इसलिए कि गुस्से में निकलने वाला है, गुस्सा होगा निकल आया तो इसे गुस्सा अभी अगर उसके खुरूज का वक्त नहीं आए। तो अब ये जो लड़का था इसके माँ बाप भी थे और फिर इसकी शादी हुई, इसके भी लड़के हुए, इसके भी। और एक हदीस में पीछे अर्ज कर चुका, गुजर चुकी, कि दज्जाल जो होगा वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं होगा। अब देखिए एक रिवायत है हजरत अबू सईद खुदरी से, ये वाकया है
कि ये साहबा के साथ घूमता भी था इब्ने सैयाद, और मस्जिद नबी में आता था, नमाज पढ़ता, हज भी किया। बल्कि बाद रिवायतों में है कि आखिरी हज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने लोग थे उनमें से ये भी था हज्जतुल वदा में। तो अब एक वाकया आज किया जा रहा है। देखो, अब लोग उसे कहते थे तू दज्जाल है, तू दज्जाल है। तो आदमी मेंटली भी थोड़ा परेशान होगा। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आदमी आधा पागल हो, लोग उसे कह के पूरा पागल बना देते हैं। तो कुछ दिनों पहले हमारे इलाके में कहीं से कूदता हुआ बंदर आ गया था। हमारे इलाके में बंदर नायाब हैं, कमयाब हैं, कभी कभी दिख जाते हैं। और बंदर आ गया कहीं से, जंगल वगैरह के इलाके से आ गया, तो बच्चों की एक पूरी फौज, वो बंदर जहां जा रहा है उसके पीछे हैं, उसके पीछे हैं। ये बंदर तो बंदर है मगर इसके पीछे ये सब बंदर हो गए। अब चूंकि देखा बहुत कम दिखने को मिलता है, तो कभी इस सीढ़ी पे, कभी इस छत पे, कभी उस छत पे, तो उसके पीछे बच्चों की 20-25 बच्चों की फौज थी। वो बंदर है, वो जानवर है, मगर अब उसके पीछे जितने हैं उसने उस बंदर को पागल करके रखा है। वो हैरान हो गया कि आखिर ये कहां आ गया, ये कहां आ गया। तो ये होता है। अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि साहिब तो इब्न सैयाद इला मक्का, कि मैं मक्का शरीफ तक इब्ने सैयाद के साथ था। एक सफर में मक्का शरीफ तक इब्ने सैयाद के साथ था। फ़क़ाल अली मा लक़ीता मिनन नास, तो इब्ने सैयाद हजरत अबू सईद खुदरी से कहता है, ए अबू सईद, उसने मुझसे कहा कि आप देख रहे हैं मैंने लोगों से बहुत मुसीबतें उठाई हैं, लोगों ने मुझे परेशान कर दिया है। लक़ीतु मिनन नास, लोगों ने परेशान कर दिया है, हैरान कर दिया है मुझे। यज़मून अन्नी दज्जाल, वो लोग समझ रहे हैं मैं दज्जाल हूं। कह कह के मुझे दिमाग में बिठा दिया है कि तू ये, कभी कोई आदमी जब किसी को कहता है ना फिर उसका असर भी हो जाता है। आज फलसफा कह रहा है। मौलाना अबू नूर साहब ने एक वाकया लिखा है। किसी शहर में 3 शरीर लड़के रहते थे। कितने? वो शहर में, गांव में जो भी चीज होती, किसी की मुर्गी, किसी की बकरी होती, खा के जबा करके हजम हो जाता। कई दिनों से उन्हें मिला नहीं, तो उसी रास्ते पे जहां वो बैठा करते थे जंगल के किनारे पर, वहां एक चरवाहा रोज अपनी एक बकरी को लेकर गुजरता था। उसने कहा ये तो बखील है चरवाहा, देगा तो नहीं और छीन भी नहीं सकते, थोड़ा पहाड़ी है, मजबूत है, क्या करे। तो तीनों ने एक प्लान सोचा कि हम लोग इस प्लान से इस आदमी को विश्वास दिला देते हैं कि तू जिसको लेके जा रहा है वो बकरी नहीं है, वो कुत्ता है। क्या? तो तीनों अलग अलग रास्ते पर बैठ गए। पहले जैसे बकरी वाला गुजरा, पहला लड़का उससे मिलता है, क्या जनाब, आज बकरी की जगह आप कुत्ता लेके जा रहे हैं? तो बोलता है, अंधा जरा गौर से देख के कुत्ता नहीं बकरी है। अजीब बात है, इतना बड़ा जानवर कुत्ता दिख रहा है, आप इसे बकरी कह रहे हो, क्या हो गया आज आपको? इतना कह के चला गया। अब इसका असर नहीं हुआ। इतना थोड़ा दूर चला तो इसका दूसरा साथी आया, मुलाकात की, सलाम जवाब, क्या आजकल दिखते नहीं हो, और ये कुत्ता तो बड़ा हसीन लेके आए हो, कहाँ का है? अब उसे पहला आदमी भी बोला कुत्ता है, ये भी बोला कुत्ता है, अरे बकरी है ये। अजीब बात है, इतना बड़ा कुत्ता और बड़ा जो है इसका रंग देखो, ये है फुला है, आप देख नहीं पा रहे हो यार, ये कुत्ता है। और हंसता हुआ चला गया। आज क्या हो गया आपको? ये। अब तीसरा आदमी मिला, वो मिला और वो भी ये कहता है, सलाम जवाब कलाम जो भी हुआ, और कहता है क्या बात है, आज से पहले तो आपके हाथ में
बकरी की रस्सी हुआ करती थी, आज ये कुत्ता क्या अपने खेत में उसको खेत की हिफाजत के लिए घर के बाहर उसको मुहाफिज के तौर पे रखना है, बड़ा मजबूत है, कहां से लाए हो? अब उसे यकीन हुआ कि मैं बकरी दिख रहा, मुझे बकरी दिख रही है और ये सब कुत्ता कह रहा है, एक गलत हो सकता है, तीनों रास्ते में मिलकर यही गवाही दे। तो उसे लगा कि शायद मेरी आंखों में धोखा है या ये कोई जिन्नात वगैरह का मसला है। उसे छोड़ के भागा, बकरी को छोड़ के भागा और तीनों साथियों ने बकरी को पकड़ लिया और ज़बह करके खा गए। ये होता है कि आदमी को विश्वास दिला देना कि ये जो तू कर रहा है ये भी एक बहुत बड़ा इल्म है, जो है मुस्मरिज्म, और आदमी पर अपने ख्यालात का असर कैसे डाल दे। साइंस फलसफा तो आज ये कहता है कि आदमी की पेशानी, उसकी आंखें और उसके दिमाग में जो नसें हैं और उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, अल्लाह ताला की कुदरत और उसने तख्लीक ऐसी फरमाई है, आंखों के शुआएं और दिमाग से जो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है उसकी वजह से हमारी दिमाग से भी रेज निकलते हैं, शुआएं निकलती है, जिसका असर पास वाले बैठे हुए इंसान पे होता है, जिसकी दलील साइंस ये दे रही है कि दो दोस्त जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, कुछ जमानों के बाद उन दोनों के सोचने का अंदाज एक हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए कि हमेशा साथ रहने की वजह से उन दोनों के दिमाग व आंखों से जो शुआएं निकल रही है वो एक दूसरे में मुंजबित हो जाती है, मिल जाती है, यहाँ तक कि उनमें उनके दिमाग और उनकी आंखों की शुआओं में ऐसा जो है मिलाप, इंसियत हो जाती है कि फिर सोचने की शक्ति भी दोनों की एक ही तरह हो जाती है। आंखों से भी ये रेज निकलते हैं, मोबाइल भी इस तरह निकले, आप देखो तो स्क्रीन खुल जाएगी, आपका चेहरा मोबाइल के सामने रखो तो मोबाइल की स्क्रीन खुल, ये सब उससे रेज निकलते हैं। तो ये होता है ख्यालात। खैर ये अलग टॉपिक है, बात आई तो मैंने अर्ज किया। अब इसका मामला जो भी था, मगर अब लोग पीछे पड़ गए थे, तो इब्ने सैयद अब्दुल्ला अबू सईद खुदरी से कहता है, मैंने बहुत परेशानी उठा रखी है लोगों से, देख रहे हैं ना, लोग कहते हैं कि मैं दज्जाल हूँ। अलस्ता समीअत रसूल अल्लाह, ए अबू सईद तुम तो बहुत जमाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हो, क्या हुजूर को इरशाद फरमाते हुए नहीं सुना, अन्नहु ला यूलद लहू, कि दज्जाल की औलाद नहीं होगी, वक़द वुलिदा लू, और मेरी तो औलाद है, मेरी तो औलाद है, वो काफिरुन, और तुमने सुना है हुजूर ने फरमाया है कि दज्जाल तो काफिर होगा, वह अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? अवलैसा क़द क़ाल ला यदख़ुलुल मदीना वला मक्का, ए अबू सईद तुमने तो ये भी सुना है रसूल पाक से, सरकार ने फरमाया है वो जद्दाल जो कुर्ब क़यामत निकलने वाला है मदीना और मक्का में दाखिल ना होगा। वक़द अक़बलतु मिनल मदीना, अभी आप मेरे साथ हैं, हम मदीना ही से चले हैं, व अना उरीदु में मक्का, और अब मक्का जा रहे हैं। तो फिर मक्का में हूँ, मदीना जा रहा हूँ, औलाद है, और दज्जाल का तो ऐसा मामला है नहीं। सुम्मा क़ाल अली फी आखिर क़ौलिही, फिर अबू सईद खुदरी कहते हैं उसने अपने आखिरी बात में मुझे ये कहा, उसने आखिर में ये कहा, ये सारी बातें तो उसने बताई, अब जरा सुनिए, ये सारी बातें बताई, मैं मुसलमान हूँ, मेरी बीवी बच्चे हैं, मदीना आया, मक्का जा रहा हूँ, ये सारी चीजें दज्जाल में तो है नहीं, फिर भी लोग मुझे दज्जाल कहते हैं। मगर हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मुझे लगा ये दज्जाल नहीं है, मगर एक बात ऐसी बताई कि सिर्फ मैं उसकी वजह से फिर मैं भी कंफ्यूज हो गया कि दज्जाल हो भी सकता है। अब ये खुद ऐसा था कि वो सबको खुद कंफ्यूज रख रहा है। कहता है सुम्मा क़ाल अली आखिर फी आखिर क़ौलिही, उसने आखिर बात ये कही, वल्लाहि इन्नी लअलमु मौलिदहु व मकानहु, व
आई ना हो आरिफो अबा हो, मगर ए अबू सईद खुदरी मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह की कसम, मैं दज्जाल की पैदाइश की जगह भी जानता हूँ, कहाँ है वो भी जानता हूँ, और उसे पहचानता भी हूँ, उसके बाप और उसके माँ को भी जानता हूँ। अब ये तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने भी जो है अबा व उम्मा के ताल्लुक से डिटेल इशारे में बताई है। तो अब हजरत अबू सईद खुदरी कहते फिर मैं कंफ्यूज हो गया। एक तो कह रहा है मुसलमान भी हूँ, मक्का मदीना में हूँ, मक्का जा रहा हूँ, मेरी औलाद से पता चला दज्जाल नहीं है, मगर कह रहा है तो उसकी पैदाइश की जगह भी जानता हूँ, उसका मकान भी जानता हूँ, वो आई ना हुआ वो कहाँ है वो भी जानता हूँ, वो आरिफ हो अबा हुआ उम्मा हो, उसके माँ बाप को भी जानता हूँ। तो अबू सईद खुदरी कहते फिर मैं कंफ्यूज हो गया, तो हो सकता है यही दज्जाल इतना सब कुछ तो जानता है। काला हजरत अबू सईद कहते हैं फ लबिसनी, इसने मुझे फिर कंफ्यूज कर दिया, शिबह में डाल दिया। उसने कहते हैं कुल तो लो, मैंने उससे कहा तब्बन लका साइर लियौम, ऐ इब्ने सय्याद तू हमेशा हिलाकत में रहे। कैसी बातें कर रहा है, न खुल के बता भी रहा है, बता भी नहीं रहा खुल के, और खुल के जो है बता भी नहीं रहा है, और मुकम्मल तौर पे अपनी हकीकत का इजहार भी नहीं कर रहा है। अब समझू तो क्या समझू, सांप छुपते भी नहीं, नजर आते भी नहीं, खूब पर्दाए के चिलवन से लगे बैठे हैं, तो अब क्या है। तो हजरत अबू सईद खुदरी इस बात को सुनकर, पहले तो सुना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, वो दूर हो गया, अब जब दोबारा सुना तो फिर कंफ्यूज हो गए। तो कहते हैं तू जो है हिलाक हो जाए। काला कहते हैं वकील लहू यसुर्रुका अन ज़ाकर रजुल, हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं अच्छा ये तो बता, क्या तुझे पसंद है कि जिस दज्जाल के जिक्र में सरकार ने जो बयान फरमाया है कि कयामत में वो दज्जाल आएगा, तो अबू सईद कहते हैं तुझे पसंद है कि तू ही वो दज्जाल हो, तुझे ये पसंद है कि तू ही वो दज्जाल हो जो कयामत के करीब निकलने वाला है। अब देखिए वो कहता है लव उरीद अलैया मा करे, तो हाँ अगर वो दज्जाल मैं ही रहूं तो वो दज्जाल बनने में मैं नापसंद नहीं जानूंगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अब ये और कंफ्यूजिंग, समझे आप कि चलो मान लिया तू कहता है कि तू दज्जाल नहीं है, मगर अबू सईद कहता है जिस दज्जाल के बारे में आका ने फरमाया है, हो सकता है तुझे पसंद है कि वो दज्जाल जो आका ने बयान फरमाया जिसके ताल्लुक से अगर वो तू ही हो तो पसंद करेगा। तो कहते हाँ अगर मैं वही दज्जाल रहूं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अब बताइए ये हमेशा कंफ्यूजिंग में रखा। फिर चूंकि वाकई हिरा के बाद ये गायब हो गया, तो फिर उसके ताल्लुक से कुछ पता नहीं चला, फिर कहाँ गया, उसकी मौत के ताल्लुक से भी पता नहीं चला। वाक़िया हर्रा यानी 64 हिजरी में जब यजीद का लश्कर मदीना पे हमला किया, उसको वाक़िया हर्रा कहते हैं, और 10,000 से ज्यादा सहाबा को मुस्लिम बिन उक़बा ये सब हुआ मामला, उसके तक ये दिखता था, फिर मदीना में नहीं दिखा, अचानक गायब हो गया। अब उसका हाल किसी को पता नहीं। इसलिए बाज लोगों का कहना है कि वो दज्जाल जिसका गुमान करते थे, मगर अक्सर सहाबा ये कहते कि नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। बहरहाल इसका मामला डोल मडोल है, इसका मामला डोल मडोल है। अनहु अबू सईद खुदरी से रिवायत है अन्ना इब्न सय्याद साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुरबतिल जन्ना, हजरत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा इब्न सय्याद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की मिट्टी के ताल्लुक से पूछा कैसी है, इसका मतलब हुजूर की बारगाह में आ रहा है। तो साहबा यही कहते हैं कि ये हुजूर के पास आ रहा है। ये देखिए सवाल कर रहा है सरकार से, हुजूर के पास आना, सवाल करना और हुजूर का उसे अपनी बारगाह से न निकालना, ये बातें इस बात की दलील है कि वो दज्जाल नहीं है जिसका जिक्र कुर्बे क़यामत वाली अहादीस में है। ये तो वाता भी था, साहबा से मुलाकात, देखिए उमर से मुलाकात की है, अब्दुल्ला बिन उमर के साथ भी रहता है, मदीना से मक्का अबू सईद खुदरी के साथ जा रहा है। तो ये था, उसने
जन्नत की मिट्टी के ताल्लुक से हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह बताइए वो मिट्टी कैसी है? सरकार फरमाते हैं फ़क़ाला दिरमकतुन बैज़ा ओ मिस्कुन खालिस। आका फरमाते हैं कि जन्नत की मिट्टी सफेद मैदा खालिस मुश्क की है। उसने उसके दिमाग में कोई बात नहीं होगी तो पूछ लिया जन्नत की मिट्टी। अब हुजूर ने बता दिया कि जन्नत की मिट्टी खालिस जो है मुस्क और जाफरान और खालिस मुश्क वाली जन्नत की मिट्टी, उसको सिर्फ मिट्टी कहा जाता है समझाने के लिए, वो मिट्टी नहीं है। अहादीस में जिक्र मिलता है कि जन्नत की जमीन जाफरान और मुश्क की है। जाफरान कितना महंगा है अभी, 1,80,000 रुपये का किलो है ओरिजिनल। कितना? तकरीबन ओरिजिनल। अब कितनी बड़ी जन्नत है, जाफरान की जमीन है और मुस्क की खुशबू आ रही है। और एक हदीस में है कि उसकी दीवारें याकूत और मरजान की हैं। कितना बड़ा कीमती पत्थर होता है। एक छोटा सा पत्थर अभी लिया था इराक शरीफ से, याकूत का और मरजान का। वो एक अंगूठी में जो पहनता है वो पत्थर तकरीबन उसने $60 का दिया। कितना? $60। अब आप हिसाब लगा लेना। मगर अल्लाह ताला कुदरतों का मालिक है, ईमान वालों को उसके ईमान का ऐसा बदला देगा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि सिर्फ समझाया जा रहा है कि मिट्टी जाफरान की है, याकूत और मरजान की दीवारें हैं और ये हैं वो हैं, इतनी खूबसूरत हूरें हैं कि अगर अपने पाँव का तलवा भी आसमान से नीचे दिखा दें तो उसकी खूबसूरती को देखकर लोग बेहोश हो जाए। और इतनी हसीन है कि अपना थूक अगर दुनिया के समंदर में डाल दे तो सारा खारा पानी मीठा हो। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं ये सिर्फ समझाया जाता है, बाकी वो इससे ज्यादा इतनी हसीन जन्नत है कि जिसका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता है। तो देखा जाएगा तब बंदा कहेगा मौला तूने ईमान का कितना जबरदस्त बदला दिया है और हमने जैसा सोचा उससे बेहतर से बेहतर तूने दिया। किसके लिए? खालिस ईमान वालों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाए, अल्लाह उसके रसूल और फरिश्ते और किताबों पर ईमान लाए, ईमान के साथ गए लोगों को ये बदला दिया जाएगा। अब आगे जो हदीस आ रही है उसमें भी इब्ने सय्याद का जिक्र फरमाया गया है कि अचानक ऐसा हुआ एक मर्तबा कि इब्ने सय्याद की आंख सूज गई, उसकी आंख सूज गई। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मिले रास्ते में, तेरी आंख सूज गई है? क्या मुझे पता नहीं चला मेरी आंख सूज गई है। तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते कमाल है, तेरे सर का हिस्सा है और तुझे पता नहीं चला। तेरे सर का हिस्सा आंख है और तुझे इसके सूजने का इल्म नहीं है। तो इब्ने सय्याद कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तुम्हारी लाठी में अल्लाह ताला आंख पैदा कर दे, तुम्हें पता चलेगा। वो लाठी तुम्हारे हाथ में है और उस लाठी में कुछ ऐसी चीज हो जाए जो फितरत के जो है माफौकुल फितरत हो, तुम्हें पता चलेगा। हालांकि तुम्हारे हाथ में हाथी है, तुम्हारे हाथ में लाठी है, पता चलेगा। तो इसी तरह मुझे आंख सूझ गई, पता नहीं है, जवाब नहीं दिया, चला गया। कितना हाजिर जवाब था। इससे पता चला, उलमा कहता है कि वो ये कह रहा है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो तुम्हारी लाठी में भी ये चीजें पैदा कर सकता है। गोया इस बात से उलमा बताते हैं कि उस इब्ने सय्याद को अल्लाह की कुदरत पर ईमान था। तो यही सारी हदीसों के तहत बाद लोग कहते हैं कि वो दज्जाल नहीं है, वो मुसलमान था। खैर, फिर इसका मामला ये शिबाही में रहा। आगे वो हदीस उसके ताल्लुक से कुछ और भी वाक़यात आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में अर्ज करूँगा। ये इब्ने सय्याद जो है बहुत पहले भी इसके ताल्लुक से
पढ़ा था बुखारी वगैरह में पढ़ाई के ज़माने में, और इसमें बहुत डिटेल दी गई है। और वो बातें हैं कि ताज्जुब है कि मदीना में भी ऐसा शख्स था और हुजूर के ज़माने में, और भी उसके ताल्लुक से काफ़ी चीज़ें आ रही है और बड़ी जो है दिलचस्प भी मालूमात है और कुछ इस पे इल्म भी मिलेगा। और ये बाब ख़त्म होगा, उसके बाब आएगा बाबो नुज़ूल ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से ज़मीन पे तशरीफ़ ले आने का बयान क़यामत में इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में।